बिल्ली को दूध की रखवाली पर रखोगे तो दूध पिएगी नहीं तो औंधा तो देगी ही। जिसको फ्लिपकार्ट ने बनाया था अपने लाखों के सामान का रखवाला, उसी ने उड़ा दिया सामान। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर ने ही रची साजिश और लाखों के सामान पर हाथ साफ। पहले गिड़गिड़ाते हुए बोला कि कंपनी का सामान चोरी हो गया, बाद में वही निकला अपराधी। ओए लकी लकी ओए फिल्म तो आपने देखी ही होगी, जिसमें फिल्म का हीरो ही सबसे बड़ा चोर होता है। बस ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर ही निकला फ्लिपकार्ट के सामान का चोर। पुलिस ने फ्लिपकार्ट के चोरी हुए सामान को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए की बताई जा रही है। साथ ही कंपनी मैनेजर समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वही इस कंपनी के कर्मचारी हैं, जिनके मजबूत कंधों पर कंपनी की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन भाई साहब के कंधे ही नहीं, दिमाग, नाक, आंख और खराब नीयत सब काम कर रही थी। फिर क्या था, मैनेजर साहब ने साथियों के साथ मिलकर पहले माल पर हाथ साफ किया, फिर खुद ही रोना रोते हुए हाथ पीटने लग गए। लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि ये बुलंदशहर पुलिस है, ये बाबा की पुलिस है जो उन्हें छोड़ेगी बिल्कुल नहीं। ऐसा ही हुआ, भाई साहब अपने साथियों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल कामा ट्रांसपोर्टर सॉल्यूशन लिमिटेड के गोदाम से कल लाखों का सामान चोरी हो गया था। ये सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम थे, जिसके बाद इसकी कंप्लेंट की गई तो तफ्तीश भी शुरू कर दी गई और पूछताछ भी की गई और चोरों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की गई। फिर क्या था, ये चोर जल्दी ही पुलिस के हत्थे चल गए और पुलिस ने 28 LED बरामद कर मैनेजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस अभी तक जुटी हुई है। सामान बरामद किया गया है, कहां ये चोरी की गई थी, कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया है? ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक गोडाउन था जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्टोर किए गए थे। इसमें चोरी हुई थी और जिसमें कि वहाँ पे स्टोर्ड बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब हुआ था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जब विवेचना की गई तो आज उसी क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी किए गए कुल 24 LED टीवी, एक साउंडर और एक छोटी गाड़ी जिसमें कि ये चोरी का सामान लेके गए थे, और एक और गाड़ी छोटी जिसमें कि इस सामान को लोड किया गया था। कुल 2 गाड़ियाँ इनके पास से बरामद की गई हैं। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि वहाँ का जो स्थानीय मैनेजर नियुक्त किया गया था वो था। उसने अपने एक साथी कर्मचारी के साथ मिलकर रात्रि में वहाँ से सामान उसके द्वारा चोरी किया गया और बाद में फिर कंपनी को सूचना दी गई, जिसके आधार पे ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। चोरी किया गया पूरा का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। ये एक, जैसा मैंने बताया, सब गोडाउन बनाया गया था, जिसका मुख्य गोडाउन गाज़ियाबाद में है। और ये 2 कर्मचारी जो कि पकड़े गए हैं, ये पूर्व में कई दिनों से इस कंपनी के साथ काम कर रहे थे। इनसे पूछताछ करते हुए, बरामदगी करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, मास्टर चाबी की बात सामने आ रही है, किस तरह से ये लोग मास्टर चाबी का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, क्योंकि ये खुद उस गोडाउन के संरक्षक थे तो इनके पास वो तमाम चीज़ें थी जिससे कि ये घटना कारित कर सकते थे। और उसके बाद फिर इन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घटना कारित करना बताया। जब पूछताछ की गई तो ये सारी बातें प्रकाश में आई। अब तक इनका कोई आपराधिक इतिहास ऐसा संज्ञान में नहीं आया है, फिर भी हम लोग और इसमें जानकारी और जांच कर रहे हैं। कामा ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन कंपनी के मैनेजर ने मास्टर चाबी की पहले डुप्लीकेट चाबी बनवाई और फिर उसी चाबी से गोदाम का ताला खोलकर लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स का माल चोरी कर फरार हो गए। साथियों के साथ में ये भाई साहब रफू चक्कर हो गए। ये पूरा मामला कोतवाली देहात के गांव दरियापुर स्थित कामा ट्रांसपोर्टर सॉल्यूशन लिमिटेड के गोदाम का है। लेकिन पुलिस के हाथों ये भाई साहब जल्दी ही चढ़ गए। सामान को ढोने वाली 2 छोटी गाड़ियों को भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद कर लिया है और इन भाई साहब पर भी पुलिस का हंटर चल गया है। बेबाक आवाज टीवी के लिए बुलंदशहर से इमरान खान की रिपोर्ट।